शीर्षक वो लड़का जो हार गया था, फिर इतिहास बन गया। धीमी, उदास पियानो और बारिश की आवाज़ शुरू होती है। भाग 1, उम्मीदों का भारी बोझ। नैरेटर रवि, एक ऐसा नाम जो गांव की पगडंडियों में गुम था। उसके घर की छत हर बरसात में टपकती थी, लेकिन उसके सपनों की ऊंचाई बादलों के पार थी। पुरानी, फटी हुई किताबें और लालटेन की मध्यम रोशनी ही उसका संसार था। माँ की सूजी हुई आंखें और पिता के फटे हुए कुर्ते रवि को रोज एक ही बात याद दिलाते, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। रवि मुस्कुराता तो था, लेकिन उसके अंदर एक समंदर उबल रहा था। उसे डर लगता था कि अगर वो नाकाम हुआ तो उसके माता पिता का क्या होगा। भाग 2, जब दुनिया ने पीठ फेर ली। नैरेटर, फिर आया वो काला दिन, रिजल्ट का दिन। रवि के नाम के आगे फेल लिखा था। वो लड़का जो गांव का गौरव बनने वाला था, अचानक मजाक का पात्र बन गया। चौराहे पर लोग कानाफूसी करने लगे। किताबें पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता, औकात देखनी पड़ती है। रवि ने उस दिन खाना नहीं खाया। वो रात भर तकिए में मुंह दबाकर रोता रहा, ताकि माँ उसकी सिसकियां न सुन ले। वो हार चुका था, या उसे ऐसा लग रहा था। भाग 3, गरीबी का सबसे क्रूर चेहरा। नैरेटर, किस्मत ने अभी एक और वार बचा कर रखा था। पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी और घर की जमा पूंजी दवाइयों में बह गई। रवि ने एक दोपहर देखा कि माँ अपनी शादी के आखिरी कंगन सुनार को दे रही है। उस दिन रवि के अंदर का बच्चा मर गया। उसने अपनी किताबें एक बोरे में बांधी और शहर चला गया। 12 घंटे की कड़ी मजदूरी, सीमेंट की बोरियां ढोना और रात को सूखी रोटी। उसके हाथ अब कलम की जगह छाले संभाल रहे थे। उसका सपना अब सिर्फ एक वक्त की रोटी तक सिमट गया था। भाग 4, स्टेशन की वो जादुई रात। नैरेटर, एक सर्द रात, रवि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठा था। बदन टूट रहा था और हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो जमीन पर बैठकर फटी हुई लाइट के नीचे गणित के सवाल हल कर रहा था। रवि ने तंज कसा, तारांकन बाबा, इस उम्र में क्या साबित करोगे? हार मान लीजिए। बूढ़े ने अपनी चश्मा ठीक किया और शांति से कहा, बेटा, इंसान तब नहीं हारता जब वो फेल होता है, इंसान तब हारता है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। मेरी उम्र 60 है, मैं अभी लड़ रहा हूँ। तू तो 20 का है, तूने अभी से घुटने टेक दिए। वो शब्द रवि के कानों में गर्म शीशे की तरह उतरे। भाग 5, तपस्या का दौर, 2 साल का वनवास। नैरेटर, रवि वापस लौटा, पर वो पुराना रवि नहीं था। उसने मजदूरी जारी रखी, लेकिन समय को अपना गुलाम बना लिया। सुबह 3:30 बजे उठकर पढ़ाई करना, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे हाड़ तोड़ मजदूरी, रात 9 बजे से 1 बजे फिर किताबों के साथ जंग। थकान से आंखें जलती थीं, पर माँ के खाली हाथ और स्टेशन वाले बूढ़े की बात उसे सोने नहीं देती थी। उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया, न त्योहार, न दोस्त, न सोशल मीडिया। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक ही लक्ष्य लिखा था, इतिहास लिखना है। भाग 6, खामोश धमाका। नैरेटर, 3 साल बाद, वही गांव, वही लोग। रवि ने फिर से परीक्षा दी थी। इस बार गांव में कोई शोर नहीं था, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी। दोपहर के 2 बजे रिजल्ट आया। पूरा देश हैरान था। उस छोटी सी झोपड़ी का लड़का जो कल तक मजदूरी कर रहा था, उसने देश की सबसे कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जो लोग ताने देते थे, आज वो रवि के घर की सीढ़ियां साफ करने को तैयार थे। गांव की वो मिट्टी आज खुद पर फक्र कर रही थी। भाग 7, बलिदान की कीमत। नैरेटर, रवि जब नीली बत्ती वाली गाड़ी से अपने घर पहुंचा तो पूरा गांव जयकारे लगा रहा था। लेकिन रवि सीधा माँ के पास गया और अपना ज्वाइनिंग लेटर उनके पैरों में रख दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, आज तुम्हारे कंगन वापस ले आया हूँ। माँ ने उसे गले लगाया और पहली बार रवि के आंसू सबके सामने गिरे। ये कमजोरी के नहीं, जीत के आंसू थे। भाग 8, अब तुम्हारी बारी है। नैरेटर, गंभीर और जोश भरी आवाज में, ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी हो सकती है। क्या हुआ अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या हुआ अगर दुनिया तुम पर हंस रही है? क्या हुआ अगर तुम एक बार गिर गए हो? याद रखना, सूरज को डूबना पड़ता है, कल सुबह फिर से उगने के लिए। तुम्हारी गरीबी तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी, तुम्हारी मेहनत करेगी। धमाकेदार एंडिंग। उठो, अपने आंसू पोंछो और अपनी किस्मत खुद लिखो। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार न मान लो। आज तय करो, कल तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ की वजह, क्योंकि अगला इतिहास तुम लिखने वाले हो। म्यूजिक तेज